हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AR फैमिली टेल्स। तो आज का वीलॉग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीलॉग है और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीलॉग होने वाला है कि अगर आपने जो है वो फैसला करना है और कर लिया है कि कनाडा आना है तो क्या चीजें ऐसी जरूरी हैं जो है वो फेस करनी पड़ेंगी या ये चीजें जो है वो हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जिन लोगों ने जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करें ताकि आपसे कोई भी वीलॉग जो है वो मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीलॉग। सबसे पहला पॉइंट जो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो ये है कि यहाँ का वेदर। कनाडा अर्थ की नॉर्थ साइड पे आता है तो ये कंट्री वाकई ही कोल्ड कंट्री है जहां पे विंटर्स के अंदर जो है वो हार्श किस्म का वेदर रहता है। मस्त जोक मारा रे। स्नोज रहती हैं, स्नोफॉल होता है, स्नो स्टॉर्म्स आते हैं। तो स्नो जो है वो यहाँ पर करीबन कोई 4 महीने 5 महीने जो है वो आपको स्नो मिलती है। विंटर के अंदर कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो है वो टेम्परेचर -40 तक चला जाता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो है वो टेम्परेचर -5 -6 रहता है। तो ये आपको जो है वो दिमाग में जरूर रखना है कि वेदर की जो कंडीशन है वो शायद होम कंट्री से जो है वो टोटली डिफरेंट हो। बिकॉज चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहे हो, तो आपको ये जरूर जो है वो दिमाग में रखना है कि जो चीज हमें एक चेंज मिलने वाला है वो वेदर का चेंज मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स। इनिशियली स्टेज पे जो है वो आपके पास ना फैमिली सपोर्ट रहता है ना फ्रेंड्स रहते हैं। बिकॉज जब तक आपका जो है वो फ्रेंड सर्कल जो है वो क्रिएट हो, ये चीज आपको थोड़ी सी लैग करेगी। तीसरा पॉइंट वो टैक्सेस का है। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि यहां का जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो बहुत ज्यादा हाई है। अप्रोक्सीमेटली अराउंड बिटवीन 35 to 40%, 30% बेस्ड ऑन योर इनकम स्लैब जो है वो आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है आपकी इनकम से। तो टेक होम सैलरी होती है वो उस पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। मेंटली एंड फाइनेंशियली रेडी रहना है, आपको अपने बजट्स पूरी तरह से प्लान करने हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। आईफोन खरीद लिया आपने, जो है वो बहुत सारे अच्छे टैबलेट्स खरीद लिए, अच्छी कार खरीद ली, तो ये चीजें जो है वो आपके कहीं ना कहीं जो है वो सेविंग्स पे या इनकम पे या जो आपके फाइनेंशियल मंथली बजट है उस पर जरूर इंपैक्ट करती हैं। चौथा पॉइंट, यहां पर जो है वो डोमेस्टिक हेल्प बिल्कुल नहीं है। मिल जाती है लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है ड्यू टू दी एक्सपेंसिव ऑफ दी लेबर। मेंटली इस बात पे जो है वो रेडी रहें कि यहां पर जो है वो घर के सारे काम आपने खुद करने होंगे। बिकॉज एज आई सेड कि लेबर जो है वो यहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगला पॉइंट जो हम बात करेंगे, जो एटीट्यूड है वो डू इट योर सेल्फ वाला एटीट्यूड रखना होगा। बिकॉज यहां पर छोटी छोटी चीजें, चाहे वो एक लाइट का बल्ब चेंज करना है, चाहे वो प्लम्बिंग का छोटा सा काम है, आपको कोई नल खराब हो गया उसको फिक्स करना है, आपको अपने फर्नीचर को फिक्स करना है, अपने बेड को फिक्स करना है, अपने ड्रेसिंग टेबल्स को फिक्स करना है, खुद करनी पड़ती है। इवन कि यहां पर जब आपके विंटर के अंदर जब आपकी गाड़ी जो है वो फुल स्नो में भरी हुई होती है तो वो स्नो भी जो है वो आपको खुद साफ करनी पड़ती है। इस चीज को जो है वो ध्यान में जरूर रखिएगा कि यहां पर जो एटीट्यूड कनाडा में आने के लिए आपको चाहिए वो डू इट योरसेल्फ, DIY का एटीट्यूड चाहिए। सो अनदर पॉइंट जो है वो है जॉब प्रोफाइल का। होम कंट्री के अंदर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया होगा, एक प्रोफाइल होगी आपकी जिसके बेस पे जो है वो आप ये आगे जो है वो बढ़ते हैं। लेकिन ये दिमाग में आप जरूर रखिएगा कनाडा आने से पहले कि शायद हो सकता है मे बी कि आपको जो है वो उस प्रोफाइल की जॉब जो है वो इनिशियली ना मिले। सो शायद इनिशियली आपको जो है वो सर्वाइवल जॉब्स पे जाना पड़े जहां पे आप अपने आप को कनाडा के अंदर इनिशियल मंथ्स में जो है वो सर्वाइवल कंडीशन में ला सकें। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आफ्टर दैट मे बी आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब मिल जाए, बट नॉट नेसेसरी कि उसी प्रोफाइल की मिले जिस प्रोफाइल में आप अपनी होम कंट्री में जो है वो काम कर रहे थे। तो इट इज लाइक अ ह्यूज डिफरेंस। ऑब्वियसली एक किसी भी प्रोफेशनल के लिए अपनी एक अच्छी खासी प्रोफाइल, अपने अच्छे खासे एक्सपीरियंस को छोड़ के जो है वो किसी दूसरी कंट्री में स्टार्ट करना, इट्स रियली अ चैलेंजिंग टास्क। तो ये जरूर जो है वो अपने दिमाग में रखिएगा कि इनिशियली
सर्वाइवल जॉब पे शायद जाना पड़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका कनाडा का एक्सपीरियंस जो है वो आप गेन करेंगे, इस मार्केट को जो है वो आप समझेंगे, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छे प्रोफाइल में जो है वो आपको जॉब मिल सके। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर जो है वो हम लोगों से, जिन लोगों से मिले हैं, जिन लोगों से हमने बात की है, उन लोगों के एक्सपीरियंस है। नाउ इट डिपेंड्स, ऑब्वियसली हर किसी की कंडीशन जो है वो डिफरेंट होती है, बट एक जेनेरिक से पॉइंट्स हैं जिसको जो है वो कनाडा आने से पहले जो है वो आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला जो है वो ट्रैवल एक्सेसिबिलिटी का है। जैसे आप अपने होम कंट्री में होते हैं, या इवन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूं, तो जैसे हम जब यूएई के अंदर हैं या मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री के अंदर है, तो अगर आपने जो है वो ये सोचना है कि यार इस साल जो है वो हमें यहाँ इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, यहाँ इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, या अपनी बैक होम कंट्री जाना है, राइट, तो आपको जो है वो इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज ऑब्वियसली द फ्लाइट ड्यूरेशन इज लेस। बहुत ही ज्यादा कम जो है वो फ्लाइट ड्यूरेशन रहता है, जिसकी वजह से जो है वो आपको एयर टिकट्स भी जो है वो काफी हद तक रीजनेबल मिलती हैं। कनाडा से ट्रेवल करना एक हैवी अमाउंट जो है वो उसके साथ अटैच्ड हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है या मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहना है कि यहाँ पर जो है वो लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह रहे हैं, तो वो चीज जो है वो कनाडा में शायद आपको जो है वो हिंड्रेंसेस पैदा करे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, राइट। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपके घर के काम खुद करने पड़ते हैं। अगर आप जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जॉब कर रहे हैं, तो वो शाम को जॉब से आने के बाद वो सारी चीजें जो है वो आपको घर के अंदर जो है वो अपने हाथों से करनी पड़ेंगी, बिकॉज यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि मैं समझता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आपको कनाडा आने से पहले जो है वो ये पॉइंट्स जरूर देख लेने चाहिए, बिकॉज इससे जो है वो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो कि जहां पर आप जाने वाले हो वहां पर क्या चीजें जो है वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो आई होप कि ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। मच लव एंड पीस।